दोस्तों, कोई भी डिबेट हो, उसके पीछे एक लॉजिक होता है और हर सवाल का जवाब लॉजिक के थ्रू दिया जाता है। किसी भी डिबेट में हो, ऑफ़लाइन हो, ऑनलाइन हो, टीवी पे हो, कहीं भी अगर बात करते हो, तो आप लॉजिक से बात करोगे, तभी लोगों को समझ में आएगी। अगर आप लॉजिक से बाहर होके बात करोगे, केवल अपनी चलाओगे, तो लोग आपको बेशर्म और थेथरे ही बोलेगा। इसको थेथरोलॉजी बोलते हैं कि केवल अपनी चलाना है, दूसरे की सुननी नहीं है, बक, 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 बक करनी है। इस डिबेट में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। संघ को तो होना ही नहीं चाहिए। आपने कह दिया साहब आरएसएस आज जहां है कभी कोई था ही नहीं। कॉमरेड भगत सिंह को ने अपनी जान दी। ही वाज अ कॉमरेड। आप ये संघ मत जोड़िए। ना 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 हाथ जोड़े आपके। अरे हाथ जोड़े Nobody was from संघ। अगर भगत सिंह कॉमरेड थे तो राजगुरु संघी थे। राजगुरु संघी कहां से हो गए? तो फिर भगत सिंह कॉमरेड कैसे हो गए? अरे आपको मालूम ही नहीं है। अरे आपको ये मालूम नहीं है? आपको पता है भगत सिंह ने कौन सी आपको पता है राजगुरु कौन थे? पहले सुनिए मेरी बात। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं तो कायदे से सुन रही थी। भगत सिंह कॉमरेड हो गए और राजगुरु को संघी कहने में आपका हलक सूख रहा है। हर डिबेट के पीछे एक लॉजिक, एक तथ्य होना चाहिए, रियलिटी क्या है उस पे डिबेट होना चाहिए। अगर आप अपनी एग्जांपल देते हो तो सामने वाले की भी सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है, लेकिन सामने वाले की सुननी नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हो सकता है, हाँ ठीक है, ये डिबेट का स्तर नहीं होता। इस डिबेट में रूबिका लियाकत ने बहुत तरीके से लिब्रांडो को धोया और समझाया और ये भी कहा कि तुमको मैं डिबेट के आखिरी दम तक पानी पिला के रहूंगी। डिबेट देखो, आपको थेथरोलॉजी क्या होता है, थेथरे क्या होता है, समझ में आ जाएगा। देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। संघ के 100 साल। विवेक जी, आप जरा 1 मिनट में संघ पर अपनी बात रख लीजिए। नहीं, संघ को तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, 3 बार इसको बैन किया गया। आपने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया संघ के बारे में, मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अच्छा दिया, पर आपने agree नहीं हिस्टोरियंस को खारिज कर दिया। हाँ। आपने कह दिया साहब आरएसएस आज जहां है कभी कोई था ही नहीं, सबके लिए सपने हैं। पिछले 70 साल में कहां था संघ? आई डोंट नो। क्या किया आजादी में? आई डोंट नो। कृपा करके मेरे को कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम रूबिका लियाकत जी बताएं जो आरएसएस से थे, जिनकी कोई प्रोमिनेंट भूमिका थी। हेडगेवार साहब खुद कांग्रेस में थे, उसके बाद संघ की स्थापना करी। कांग्रेस गांधी के रास्ते पे चल करके जहां हिंसा के थ्रू लड़ रही थी, कम्युनिस्ट गोली खा रहे थे, कॉमरेड भगत सिंह को ने अपनी जान दी। ये योगदान है। आप पढ़िए कम्युनिस्ट भगत सिंह को। भगत सिंह को हर व्यूअर पढ़े कि उसके संघ के बारे में क्या विचार थे, पढ़े उसको। कॉमरेड भगत सिंह को, ही वाज अ कॉमरेड। राजगुरु कौन थे? हाँ, नहीं, संघ से का साथ कोई नहीं था। आप ये संघ मत जोड़िए। ना 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 हाथ जोड़े आपके। अरे हाथ जोड़े, नोबडी वाज फ्रॉम संघ। नोबडी वाज फ्रॉम संघ। राजगुरु कौन थे? और जब माफीनामा लिखा गया तो राजगुरु कौन थे? आप सुनिए पहले। नहीं, पहले बताइए राजगुरु नॉट फ्रॉम संघ, फ्रीडम फाइटर बट नॉट फ्रॉम संघ। नो, व्हाट डू यू मीन? हाँ, पहले आप बताइए नाथूराम गोडसे कहां से थे? अगर भगत सिंह कॉमरेड थे तो राजगुरु संघी थे। हाँ, राजगुरु संघी कहां से हो गए? तो फिर भगत सिंह कॉमरेड कैसे हो गए? अरे आपको ये मालूम ही नहीं है। अरे आपको ये मालूम नहीं है? आपको पता है भगत सिंह ने कौन सी किताबें लिखी? आपको पता है राजगुरु कौन थे? पहले सुनिए मेरी बात। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं तो कायदे से सुन रही थी। भगत सिंह कॉमरेड हो गए और राजगुरु को संघी कहने में आपका हलक सूख रहा है। ये लाल कप में दे रही हूँ, ये लाल कप में दे रही हूँ, पानी पी लीजिए, पी लीजिए। मुझे पानी मत पिलाइए। हिंदुस्तान भर के पानी पिलाऊंगी अभी तो मैं। रुकिए आप। सुनिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया, क्योंकि साम्यवाद के रास्ते पे ये सारे क्रांतिकारी इंक्लूडिंग चंद्रशेखर आजाद चले थे। विवेक, बस एक और 2 किताबें भगत सिंह ने लिखी हैं। विवेक, एक बात सुनिए, ये इंदिरा गांधी कौन थी? वो संघी थी? नहीं, और इंदिरा गांधी कांग्रेस की हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है, कांग्रेस पार्टी की। आयरन लेडी। यस। अब आप बोलेंगे उन्होंने तो बड़ा स्वागत किया संघ का, संघ का सम्मान किया। अरे स्वागत नहीं, सम्मान किया संघ का। स्वागत नहीं, आगे बढ़ रही हूँ। प्लीज 2 विंडो रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि इंदिरा गांधी, आप कह रही हैं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, है ना? ये टिकट उन्होंने जारी किया है क्या? जूम कीजिए। ये टिकट क्या होगा? कौन है इस टिकट में? क्या होगा? कौन है इस टिकट में? नहीं, जो भी हो। कौन? अरे हाँ? कौन है? कोई कॉमरेड है? आइए। हाँ, ठीक है। ये सावरकर मुझे मत दिखाइए। अरे कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सावरकर है। अच्छा, रुकिए विवेक, आराम से। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है। विनायक दामोदर सावरकर। ओके, और ये क्या लिखा है? भारत इंडिया। ओके, और ये क्या लिखा है? 20 पैसे। और ये क्या लिखा है? नहीं, व्हाटएवर, सो व्हाट? नहीं, टेल मी। 1966। हाँ, तो ये क्या है? नहीं, तो उससे क्या हो गया? What is this? उससे क्या हो गया? अरे उससे क्या हो गया? नहीं, हम सावरकर को नहीं मानते। अरे आप नहीं मानते तो क्या देश का प्रधानमंत्री तो मान रहा है ना? देश के प्रधानमंत्री ने ये टिकट जारी कर ली है, क्यों? देखिए, अगर किसी का स्टैंड 1947 के बाद चेंज हो जाए, सुनिए, सावरकर अगर बदल गए 1947 के बाद, चीन टिकट जारी कर लेगा, दूरियां बनाई, ये चीन टिकट जारी कर लेगा तो क्या आप मान लेंगे? बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, सुन लिया आपने?
रूबिका जी, मैं संघ को मानता ही नहीं, ये जो कुछ भी है ये सब झूठ है। ये आज तो ये काला में दिवस क्या है? मनाना चाहिए। हाँ, वो अगर पहन संघ के का आए ना स्थापना का काला। दिवस है, काला दिवस मनाइए, काला पहनिए। ओके। काला दिवस, काला दिन, हाँ। जिस दिन संघ का जन्म हुआ इस मुल्क में, सर लड़वा रहा है हिंदू मुसलमानों को रोज, सर सुनिए, रोज लड़ाई हो रही है। रूबिका जी, रूबिका नहीं जी, नहीं वो ठीक है। हाँ, ठीक है। रूबिका जी, आज विजयादशमी का पर्व है और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से विजयादशमी की, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, जो अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व है, जो उजाले की जीत का पर्व है, उस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझ सकता हूं कि आज विजयादशमी की पर्व पे हर रावण को दिक्कत होगी कि सत्य की जीत होती है और मातृभूमि की दिक्कत होती है। इसीलिए आज ये पॉलिटिकल रावण विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत है, क्योंकि आज 140 करोड़ देशभक्त भारतीय नागरिक जो है वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? रिलैक्स The country is not with Sun. आपके The country is not with Modi. 0.3% से कम है। 35-36% वोट आते हैं। से कम है आप विवेक जी। सरकार 32% विवेक जी, आपके 0.3% भी नहीं है। अरे विवेक भाई, आपका नोटा से कम वोट है। विवेक भाई, आपके नोटा से कम वोट है। आपके नोटा से कम वोट है। पहले नोटा से ज्यादा वोट लेके आओ। आज इन्होंने बात करी भगत सिंह की। भगत सिंह कहते हैं वीर सावरकर के लिए देशभक्त, इससे बड़े देशभक्त कोई नहीं है। ये वीर सावरकर के लिए भगत सिंह पत्र लिखते हैं। इन्होंने बात करी कि संघ, इन्होंने बात करी संघ की। विवेक जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बात करी संघ की। क्या आप जानते हैं विवेक श्रीवास्तव, 1921 के सेशन में कांग्रेस के पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करने वाले डॉक्टर हेगड़ेवर थे, जिसको कांग्रेस ने 1929 के अंदर स्वीकारा था। आपको दिक्कत आरएसएस से क्या, मैं बताता हूं आपको दिक्कत क्या है। क्योंकि आरएसएस की जो पहली 3 लाइन है, पहली लाइन है वो कहती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं मातृभूमि तुमको वर्णन करता हूं। आप लोग नक्सलियों को वर्णन करते हैं, हम मातृभूमि को नमन करते हैं। आपके डी राजा कहते हैं नक्सलियों पे ऑपरेशन क्यों करो, हम कहते हैं कि मातृभूमि को। ऑलराइट सर सुनिए, ये लाल सलाम पर आप टिके रहे। संघ जो है लाल सलाम भी कर गया, हरा सलाम भी कर गया, सफेद सलाम भी कर गया और नीला सलाम भी कर गया और तिरंगा अपना लिया, सदा वत्सल्य मातृभूमि कर गया। और आप ये लाल सलाम करके काले में आ गए, बात खत्म हो गई। अजय जी, 35% वोट ला करके 35% आप कह रही हैं कि देश संघ का हो गया। विवेक जी रुकिए, विवेक जी, आप नोटा के नीचे हो हाँ। तो इस हिसाब से आपको देश छोड़ देना चाहिए। खिलाफ है। आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? 65% वोट आप भी आपके किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? So don't say the आपके country supports them. 0.00100000001% है। आपको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पहले देशभक्ति जाके सीखो, बोला कि नहीं बोला? जब आप गाजा की बात करते बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं बोला? बोला ना बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि आपको देशभक्ति नहीं आती, आप पहले देशभक्ति सीखो। ना आप पहले देशभक्ति जाके सीखो, कोर्ट ने भी कहा, फिर बात करो। आपको इतनी चिढ़ क्या है? आपका फर्जी राष्ट्रवाद नहीं है। मेरा एक सवाल है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहस इस तरीके से नहीं होती है। केवल अपनी बात रखोगे, सामने वाला बंदा कुछ बात कहेगा तो उसे सुनोगे नहीं, तो फिर तो यही होगा जो हुआ डिबेट में। बाकी आप ही क्या राय कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।